नमस्ते। ये आज हम बात करते हैं गुरु और सद्गुरु, ये दोनों में क्या फ़र्क है? जैसा कि हमारे संस्कार हैं, अ, प्रथम गुरु हमारे माता-पिता होते हैं। माता जो हमारी जननी है, असल में वो प्रथम होती है। वो बोलना, चलना, अ, अभिव्यक्त करना और जो सामान्य भाषा है, उसमें पहला जो ट्रांसफ़ॉर्मेशन है, बदलाव है, वो लाती है शिशु के अंदर, वो माता होती है, इसलिए वो प्रथम गुरु है। और पिता अपनी तरफ से जब वो सांसारिक शिक्षा देने लगता है, जो जो निकट के व्यावहारिक ज्ञान है माता देती है, और जो अगर माता बाहर काम करती है तो वो भी बाहर के व्यावहारिक ज्ञान देती है। लेकिन पुरानी संस्कृति में पिता बाहरी ज्ञान को देता था, क्योंकि उस समय बाहर की ज़िम्मेदारियाँ माता पिता को होती थी। तो आज के परिप्रेक्ष्य में माता पिता दोनों ये व्यावहारिक ज्ञान भी दे देते हैं, सांसारिक ज्ञान भी। उसके बाद आता है कि अ, बच्चा जब स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, यूनिवर्सिटी जाता है, वहाँ पर पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है, कुछ मूलभूत शिक्षा दी जाती है, जो विज्ञान, समाजशास्त्र, राजनीति और इन सब चीज़ों पर आधारित रहती होगी। अ, और अ, वहाँ पर भी थोड़ा-सा व्यावहारिक ज्ञान दिया जाता है कि अपने परिवार, रक्त संबंध और रिश्तेदारों से दूर कैसे व्यवहार में कुशल बना जाए, ये सब भी शिक्षा दी जाती है। तो ये यहाँ पर दूसरे गुरु होते हैं। तीसरा गुरु है जो विज्ञान की शिक्षा देता है, यानी इन सब से थोड़ा-सा ऊपर उठ करके वहाँ पर अ, वैज्ञानिकता का आभास कराता है कि जो भी चीज़ें हम सीखते हैं उसके पीछे पर्पस क्या है ना? तो वो हेतु और अ, हेय और उपादेय, ये दोनों का थोड़ा-सा ज्ञान देता है कि यह त्यागने योग्य है, यह अर्जित करने योग्य है, इसके पीछे यह कारण है, जो कार्य कारण का भाव स्पष्ट कर देता है। जो वेदांतदर्शी हो सकता है, शास्त्रज्ञ हो सकता है, शास्त्रों का मर्मज्ञ हो सकता है, तो वो विशेष ज्ञान देता है, इसलिए वो विज्ञान है कि जिससे आपको थोड़ा-सा अस्तित्व का स्पष्टीकरण हो जाता है। अब है आखिरी में वो चौथा सद्गुरु। सद्गुरु क्या है? ये अ, महापुरुष होता है जिसके पास परमात्मा की प्रत्यक्ष जानकारी होती है। परमात्मा की प्रत्यक्ष जानकारी के साथ मिलने वाला ज्ञान है, जो दर्शन और स्पर्श के साथ मिलता है उसे, उसके आत्मा में अवतरित होता है वो ज्ञान, और जो ये हाईएस्ट ऑर्डर का होता है। हाँ, सो ही हैज़ एक्सपीरियंस डिविनिटी, और वो सर्वोच्च डिविनिटी को उसने अनुभव किया होता है, और वो अहंकार को ट्रांसेंड कर जाता है, इसके परे चला जाता है। मन, बुद्धि और चित्त और अहंकार से परे चला जाता है, वो सच्चिदानंद हो जाता है। वो जो व्यक्त और अव्यक्त प्रकृति के परे वाली सत्ता है, उसमें उसको स्पर्श कर चुका है वो। तो वो जब इनिशिएट करता है, वो सेल्फ रियलाइज्ड आत्म साक्षात्कारी महापुरुष, वह सद्गुरु है असल में। अब उस सद्गुरु के बारे में जो भी हम सुने हैं, कहते हैं वो अखंडला मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वही गुरु कौन है? ये जो अखंड मंडलाकारम, जो अखंड मंडल के आकार में गैलेक्सीज और बियॉन्ड गैलेक्सीज है, व्याप्तम येन चराचरम, जिसके द्वारा यह चराचर, चराचर माने चर और अचर, जो जिसमें जीवन है, जिसमें जीवन नहीं है, सब जिससे व्याप्त है, जो तत्पर पदम, उस पद को दिखाने वाला, दर्शितम, तत्पदम दर्शितम ये ना, जिसने जो उस पद को दिखा देता है, जिसके द्वारा यह पूरा अ, अखंड मंडल, सारा चक्र, यह अ, व्याप्त है चराचर में, उस पद को दिखाने वाला गुरु है। यानी उस पद को और उसके
बियॉन्ड, उसको दिखाने वाला वो सदगुरु होता है। और गुरु को ये भी कहा है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सो गुरु ब्रह्मा भी है जो निर्माता है जगत का, गुरु विष्णु भी है जो पालन पोषण करता है, और गुरु महेश्वर शिव भी है। और तो ये तीन प्रशक्तियां हैं परमात्मा की, गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश। तो ईश्वर की तीन प्रशक्तियां हैं, इनके द्वारा ये पूरी सृष्टि जो है आभास पा करके रचती है। इसी से रजतम सत की उत्पत्ति, अष्टधा मूल प्रकृति की उत्पत्ति, प्रकृति अपने अनेकों रूपों में व्याप्त करती है जगत को। और ये इन सब से परे एक परब्रह्म है। तो गुरु ब्रह्मा हैं, गुरु विष्णु भी हैं, गुरु ही महेश्वर हैं, और गुरु ही साक्षात परब्रह्म है। यानी कि इन सब को समझने की कुंजी सदगुरु ही है, वो गुरु ही है, गुरु के अंदर ये सब है। तो आपकी जो आपका जो अस्तित्व है, आपकी जो संहिता है, इसी के अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश है, इसी के अंदर परब्रह्म का अवतरण होता है। और वो जो आपके अंदर संभावना है होने की, वो आपके सदगुरु में हो चुका है सब। आपके अंदर उनके अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश सब जागृत हो चुके हैं। वो परब्रह्म का उसमें गंगा उतर रही है शिव की जटा में, वो सब भी हो रहा है, साक्षात घट रहा है। वो गुरु का महत्व है, उनकी महिमा है। और रामचरितमानस में एक जगह कहा गया है कि जैसे हनुमान चालीसा, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे। तो गुरु चरण सरोज रज, श्री गुरु के चरण की सरोज यानी कमल, कमल रूपी चरणों के इस सरोज रज, उसकी जो धूल है, उसको अपने निज मन मुकुर से, उससे मैं अपने मन पे, मन के मुकुर को, मन का जो दर्पण है, उसको मैं साफ करता हूँ। श्री गुरु के चरणों की धूल से अपने मन की धूल को मैंने साफ किया। हाँ, और कहा है कि तो रामचरितमानस में जगह, श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति सुमृत दिव्य दृष्टि ही होती ही मन हृदय। श्री गुरु पद, श्री गुरु महाराज श्री के पद नख यानी पद के नाखून का को अगर पर ध्यान करोगे तो मणिगण ज्योति, अगर उसमें आपको मणिगणों की, मणियों का जो समूह है, उससे जो ज्योति निकलती है, उतनी ज्योति निकलती है श्री गुरुपद से। अगर आप सही में सदगुरु को पहचानते हैं, उनके प्रति श्रद्धा है, तो वो ज्योति निकलती है। और उसको स्मरण करने से सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती है। उसको स्मरण करने से हमारे हृदय में दिव्य दृष्टि का संचार हो जाता है। तो जो पकड़ना है वो गुरु के चरणों को पकड़ो। और गुरु का जो पूरा शरीर है ना, वो पूरा भस्मीभूत है, वो पूरा प्रकाशमान है। धीरे 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 वो सारा शरीर ही जो हमें सामान्य शरीर लगता है, हमारे तुम्हारे जैसा लगता है, हमारे तुम्हारे जैसा खाने वाला, बोलने वाला, उठने वाला, सारी शरीर की क्रियाएं करने वाला है, असल में वो प्रकाश में ओतप्रोत है। जब वो अंतर मन से श्रद्धापूर्वक जब उस पर ध्यान किया जाता है तो ये दिखाई देता है। तो गुरु की महिमा के बारे में भी कहा गया है कि दीपक दीना हाथ में वस्तु दई लखाए। जो कहते हैं 84 लाख योनि भ्रमण करते हैं, ये करो वो करो, तमाम प्रपंच है सत्य तक पहुंचने का, अपने स्वरूप को जानने का। लेकिन एक सदगुरु अगर आपके हिस्से में आ गए और आप पर उनकी कृपा हो गई, तो दीपक दीना हाथ में, आपके हाथ में एक दिया दे देते हैं, वस्तु दई लखाए, और बता देते हैं वो देखो है, वो वहां जाना है आपको, वो प्राप्त करना है। और कोटि जन्म का पंथ था, करोड़ों जन्मों का जो रास्ता था, पल में पहुंचा है। वो ऐसे लगता है कि जैसे अरे अभी की तो बात थी और वहां पहुंच गए आप, वहां पहुंच गए और रास्ते का आपको पता भी नहीं चला। कोटि जन्म का पंथ था, पल में पहुंचा है। तो यही जो महत्ता है सदगुरु की, वो उसको देखते हुए कहा गया कि गुरु गोविंद दो खड़े, एक कबीरदास जी का है, काके लागो पाए बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। अब गुरुओं को के बिना गोविंद को नहीं पा सकते, गोविंद को साक्षात आप पा नहीं सकते, डायरेक्ट नहीं पा सकते, गुरु के थ्रू ही जाना पड़ेगा।
क्यों जाना पड़ेगा? क्योंकि गुरु अ, पर ही परमात्मा का प्रकाश होता है। परमात्मा का प्रकाश जैसे सूर्य की रोशनी को हम दिन के उजाले में सीधी आँखों से देख नहीं सकते हैं। चौंधिया जाएँगी आँख आप इंफ्रारेड रेज़ अंदर घुस जाएँगी, अल्ट्रावायलेट रेज़ और आपकी आँख दृष्टि कमज़ोर हो जाएगी। इसलिए उसका जो प्रकाश रात के अंधियारे में, रात का अंधियारा यानी ये संसार का अंधियारा है, उसमें जब चाँद पर पड़ता है, तो वही चाँद पर को की अपनी रोशनी नहीं है, वो है सूरज की रोशनी। लेकिन उस रोशनी को आप वो ग्रहण करने योग्य बना देता है, वहाँ से जो रिफ्लेक्ट होता है, उसे आप अ, ग्रहण कर सकते हैं, वो शीतलता भी देता है मन को और सुलझ जाता है आपका कुछ। तो ये गुरु की पोज़ीशन है चंद्र गुरु मुख कबीर गुरु मुख चंद्रमा सेवक चहत चकोर। गुरु का जो मुख है वो को अगर आप चंद्रमा की तरह देखने लगो और चकोर की तरह देखने लगो, तो असल में आप परमात्मा का प्रकाश पा रहे होते हैं, जो डायरेक्टली आप नहीं पा सकते हैं। तो अ ये इसका बारे में महात्म्य है और कहा है कि 8 पहर निरखत रहत गुरु चरणन की ओर। तो आठों पहर जो दिन के 24 घंटे में होते हैं, उसमें अगर आप लगे रहो और उस चरण की तरफ ही अगर ध्यान दे दो, तो भी बहुत है। तो आपके अंदर गुरु विशेष जागृति दे देगा। और इसी को अ जब चंद्रशाखा न्यास की भी बात होती है कि चंद्रमा दिखाने की कि आकाश में चंद्रमा दिखाना, आकाश में चंद्रमा दिखाना। असल में हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम चाँद की तरफ देखने लगें, क्योंकि गुरु को मन जल्दी से स्वीकार करता नहीं है और वो सारा प्रयास करके सारी समझ, सारी शास्त्रों का अध्ययन यहीं तक लिमिटेड है कि किसी तरह से गुरु के चरणों में श्रद्धा उपज जाए, गुरु के वास्तविक स्वरूप को समझ जाएँ, वरना सारी किताबों का ज्ञान, सारा व्यावहारिक ज्ञान किसी मतलब काम का है नहीं। तो ऐसा समझ करके हमें सद्गुरु की ओर अ, आतुर नयनों से देखना चाहिए। यदि आप तैयार हो गए हैं, तो गुरु अपने आप आ जाते हैं। तो तैयार होने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? तैयार होने के लिए हमें अपने अंदर दैवी संपदा का अर्जन करना पड़ेगा। अब दैवी संपदा यानी क्या कोई देवता की शरण में जाना है? नहीं, देवता की शरण में नहीं जाना है। अध्याय 16 में गीता के 24-26 दैवी संपदाओं का वर्णन किया गया है, जिसमें है अहिंसा, सत्यम, अक्रोधः, त्यागः, शांतिः, अपैशुनम, दया भूतेषु, अलुलुप्तम, मार्दवम, ह्रीः, अचापलम, तेजो, क्षमा, सुचिर्दाक्षत, युद्धेपि अपलायनम। ये सब गुण है उसके। ये इनका अर्जन करने से दैवी संपदा बढ़ती है। अब जब दैवी संपदा बढ़ेगी ना, उसके उनके अनुकूल विचारों को अपने अंदर पोषित करना, तो वो आपके अंदर दैवी गुण बढ़ने लगते हैं। जब दैवी गुण बढ़ते हैं तो क्या होता है कि देवान भावयताने ना ते देवा भावयन्ति यः। अब जब वो उन देवताओं को अपने भावों से, अपने विचारों से और भावों से जब उनको पोषित करते हो, तो वो आपको भी पोषित करते हैं। परस्परम भावयन्त श्रेयः परमो वाप्स्यसे। और परस्पर एक-दूसरे की भावों की उन्नति करते हैं। जब आप देवताओं को भाव से पूजित करते हैं विचारों से, तो देवता आपको करते हैं पोषित। तो जो परस्पर ये भाव का जो संवर्धन होता है, उससे श्रेय यानी परमात्मा की प्राप्ति होती है। यानी अब आप परमात्मा के अधिकारी हो जाते हैं, तो सद्गुरु आपके पास आ जाता है चल के, या कोई न कोई माध्यम से आप वहाँ पहुँच जाते हैं। तो ये है गुरु और सद्गुरु का महत्व। सभी का महत्व है। सद्गुरु जो है ये परम कल्याणकारी हैं, परब्रह्म परमात्मा का प्रतिरूप हैं। उनके दर्शन से सभी पापियों के भी पाप मुक्त हो जाते हैं। अब चेत्सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो स। चाहे कितना भी दुराचारी हो, कितना भी पापी हो, अगर वो भगवान की शरण में अनन्य भाव से, दूसरा नहीं, 1000 गुरु मत बनाइए, एक, लेकिन वो सद्गुरु होना चाहिए, तो आपका कल्याण हो जाएगा इसमें। धन्यवाद।